सज गया विद्यालय का प्रांगण है। झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है। इस शिक्षा महल की नींव रखने वालों को मेरा शत शत अभिनंदन है। देश सेवा से जज्बे से ओतप्रोत स्काउट गाइड कैडेट की छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि अतिथिगण का स्वागत पुष्पगुच्छ से कर उनका सम्मान करें। नहीं, किसी महफिल में छूट जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं। सूरज से दमकते हैं ये, किसी परिचय के मोहताज नहीं। इन चंद पंक्तियों के साथ ही कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालने एवं स्वागत भाषण हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे प्राचार्य महोदय को। प्लीज सर मंच पर। स्मृति मैडम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम इस आज के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित श्री प्रणय अग्रवाल, ट्रेजरर श्री संजय शर्मा, उप प्राचार्य श्रीमती ममता सिंह ठाकुर, शैक्षणिका, आज के कार्यक्रम में एंकरिंग कर रही श्रीमती स्मृति दुबे, आज इस कार्यक्रम में शपथ ग्रहण में इस स्काउट गाइड के प्रभारी जानकी सिंह, संगीत के प्रस्तुतिकरण में श्री पूनम चंद, उनके टीम, शिक्षक और हायर सेकेंडरी में जितने भी कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे छात्र, आज सभी को यह सर्वविदित है शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में जो विद्यालय की जितनी भी अवधारणाएं हैं, इस अवधारणा में दो मुख्य बिंदु पर जब परिचर्चा करते हैं तो मैं हमेशा दो बातें का उल्लेख करता हूँ, शैक्षणिक और अशैक्षणिक गतिविधियां। शैक्षणिक और अशैक्षणिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा विषमताएं नहीं है, दोनों कार्यक्रम हमारे एक साथ चलते हैं। आप सभी को मालूम है कि जितनी महत्ता हमारे लिए शैक्षणिक गतिविधियों को आगे समानांतर रूप से संचालित करने की है, लगभग उतनी महत्ता अशैक्षणिक गतिविधियों से है। क्योंकि जब हम शिक्षा के मूलभूत स्वरूप की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम छात्रों से सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। इस सर्वांगीण विकास में जब तक हम शिक्षा के समस्त पहलुओं को नहीं समझेंगे तब तक हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसकी परिपूर्ति नहीं हो पाएगी। यह काफी सोचने की बात है कि जब हम शिक्षा के इस स्वरूप की बात कर रहे हैं तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारे 2 वर्ष के जो शैक्षणिक व्यवस्था थी, कोरोना पैंडेमिक के कारण कई व्यवस्था को हम जानबूझ
के भी या फिर हमारे बाध्यता भी नहीं, जिसकी वजह से हम घर बैठे छात्रों में इस विधा से नहीं जोड़ पा रहे थे। लेकिन समय समय यह संस्था का एक मापदंड हुआ और संस्था के जितने भी हमारे अवधारणा है उस करने की कोशिश की है। अब चूंकि विद्यालय पूर्ण रूप से यहाँ पर ऑफलाइन की क्लासेस संचालित हो गई है, आप सभी को मालूम है कि जब हमारे जितने भी संस्थागत नीतियां हैं, जितने भी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का जब हम स्वरूप निर्धारण करते हैं, उस स्वरूप में छात्रों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसका भी प्रतिपादन किया जाना आवश्यक है। अब आप ये समझने की बात है कि हम जितनी भी शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित करते हैं, इसमें छात्रों की कितनी सहभागिता है और कितनी सहभागिता आप तक पहुंचती है, और उस सहभागिता होने के लिए हमारे पास कितने रेगुलेशंस है और किस कार्यक्रम को किस ढंग से हम आगे बढ़ाने हैं। जब तक हम छात्रों का एक उत्तरदायित्व नहीं कर पाएंगे, तब तक हम किसी भी कार्यक्रम को उस स्वरूप में हम प्रदान नहीं कर पाएंगे, उसका मूर्त रूप नहीं दे पाएंगे। कहने का आशय है कि संस्था की शुरुआत अगर आप विद्यालय प्रवेश करते हैं, तो आपके प्रवेश करने से आपके प्रस्थान करने तक का, जब तक का आपके पास 6 से 7 घंटे का समय है, जब आप पूरे कालखंड में यहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो जितने भी हमारे अवधारणा है, उस अवधारणा को हम किस हद तक कैसे आगे बढ़ाते हैं, यह एक सोचनीय विषय होती है। और उसमें सूक्ष्मता से और स्थूलता से हम ये प्रयास करते हैं कि इसका जो लाभ है वो सभी प्रवर्ग के छात्रों को मिले। इसमें पारदर्शिता रहती है, जितने भी हमारे कार्यक्रम है उसकी अवधारणा एक समान होती है, और कोशिश ये होती है कि उसका लाभ प्रत्येक छात्र को मिले। अब हम जैसे साधनात्मक कार्यक्रम की बात करते हैं, तो साधनात्मक कार्यक्रम में आप देखे होंगे कि प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाले साधनात्मक कार्यक्रम में श्रीमती चारुलता शर्मा या उनकी सहायिका के द्वारा जितनी भी उद्घोषणाएं की जाती है, उसका हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उसका तरीका क्या होता है। आप सभी को मालूम है कि जब हम हाउस की बात करते हैं, सदन की बात करते हैं, तो हमारे चारों सदन, चाहे वो ईस्ट हाउस हो, वेस्ट हाउस, नॉर्थ हाउस या साउथ हाउस, सभी में एक समान की अवधारणा होती है, और सभी में हम ये कोशिश करते हैं कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सृजन हो। ये स्वस्थ स्पर्धा कैसे हो? जब तक हमारे छात्रों की सहभागिता नहीं होगी, तब तक हम किसी भी एक कार्यक्रम को एक मूर्त रूप प्रदान नहीं कर पाएंगे। छात्र पोर्टफोलियो देते हैं, जब हम किसी प्रकार का उत्तरदायित्व तो आपको सौंपते हैं, चाहे वो हेड बॉय हो या हेड गर्ल, असिस्टेंट हेड बॉय, असिस्टेंट हेड गर्ल, या फिर हाउस के जितने भी सेक्रेटरीज हैं, जितने भी हमारे डिसिप्लिन या फिर अनुशासन के समिति के हैं, संगीत के हैं, या फिर अलग अलग क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, सबका उत्तरदायित्व बनता है कि आप एक स्वस्थ वातावरण में एक पारदर्शिता होते हुए हमारे प्रभारी शिक्षक के गाइडलाइंस में, मार्गदर्शन में कार्य करें, और इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करें जिसका लाभ सभी वर्ग के छात्रों को मिले, उनके अभिरुचि के अनुसार। आप सभी को प्रचार प्रसार करें और छात्रों को तैयार करें। छात्रों को सूचीबद्ध करने के बाद अंतिम निर्णय हमारे शिक्षकों का होता है, जो शिक्षकों चुनाव करते हैं कि इस प्रतियोगिता में इतने प्रतिभागियों का चुनाव किया जाना है। हम कई बार निर्देश करते हैं कि हम 2 वर्ग बना दें, कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग। तो दोनों वर्गों में छात्रों की एक सूची होती है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को समाहित कर सके। कई बार होता है कि बाध्यता के कारण हम सूची को छोटा करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए ज्यादा नोवेल्टी हो, ज्यादा उसमें नवीनता हो, ये भी हम कोशिश करेंगे कि जो हाउस का प्रतिस्पर्धा हो वो शैक्षणिक आधार ज्यादा हो। इस प्रकार की हम कुछ और भी योजनाओं पर काम कर रहे हैं, और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम अपनी नीतियों को आपके माध्यम से, जब पोर्टफोलियो को हम यहाँ पर निर्धारण कर रहे हैं और छात्रों को इस पोर्टफोलियो से जोड़ के इस संदेश को छात्रों तक पहुँचाएंगे, तो ये छात्रों की एक जवाबदारी होगी, उत्तरदायित्व होगी। एक तरह से नेतृत्व विकसित करने की एक विधा है। आप छात्र संगठन जीवन के साथ पहली बार इस नेतृत्व के लिए तैयार हो रहे हैं। एक तरह से एक संदेश भी है और एक प्रकार की एक सीख भी है कि भविष्य में अगर आप इस विधा में जाते हैं तो आपने विद्यालय स्तर पर क्या कुछ सीखा, निर्धारित करने के लिए विद्यालय एक अवसर है, और इस अवसर का लाभ सभी छात्रों को उठाना चाहिए। और यही सोच है। हम छात्रों को जब चुनाव किए थे तो इस बात का हम सभी आकलन किए थे कि किस छात्र में कैसे नेतृत्व क्षमता है। उस नेतृत्व क्षमता को विकसित करते हुए छात्र अपने उत्तरदायित्व के प्रति सकारात्मक हो और वो सहयोगात्मक भी हो। सभी छात्र विशेष ध्यान रखेंगे कि एक सहयोग की वातावरण निर्मित करें। जब भी आप सूचनाएं प्रसारित करते हैं या प्रसारित करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक मैत्रीपूर्ण वातावरण हो।
किसी भी छात्र के साथ कोई भेदभाव की बात ना हो और सबको एक समान दृष्टि से देखा जाए। कई बार अगर वैसे यहाँ पर कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं और कक्षा 11वीं 12वीं को जवाबदारी दी जाती है कि आप अपने कनिष्ठ छात्रों को ये सुविधाएं भी प्रदान करें और ये सुरक्षा भी प्रदान करें जो शिक्षकों के द्वारा निर्देशित किया गया है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें आप शपथ के माध्यम से आप आत्मसात करेंगे और शपथ में लिए हुए वचनों को भी आप बहुत ध्यान से भली भांति पढ़ेंगे और न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि इस वर्ष भर आप इसको आत्मसात करते हुए लागू भी करेंगे और व्यवसाय इस प्रकार का बने कि एक सहयोगात्मक वातावरण हमारे विद्यालय में बने और हमारे विद्यालय निरंतर इसी स्तर की ऊंचाई पर छूता रहे। ये हमारी अपनी अवधारणा है। इस अवधारणा के तहत हमने एक हफ्ता पहले सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम के बोर्ड में ने एक शपथ टेकिंग सेरेमनी किया है। आज द्वितीय चरण में हम यहाँ के छात्रों को अवसर प्रदान कर रहे हैं और आप अपने उत्तरदायित्व के प्रति वचनबद्ध हो जाएंगे और वचनबद्ध होने के बाद हमारी जितनी भी व्यवस्था है मैं उम्मीद करता हूँ और आशा विश्वास भी जताता हूँ कि अब एक चरणबद्ध तरीके से यह व्यवस्था आगे बढ़ेगी और इसका जो गाइडलाइंस है जिसका मार्गदर्शन है शिक्षकों के माध्यम से आप सभी को समय समय पर मिलेगा। आप सभी छात्र बहुत ध्यान से और बहुत ही आत्मीयता से इस पदभार को ग्रहण करेंगे, संभालेंगे, न सिर्फ संभालेंगे बल्कि साल भर होने वाले आयोजन में भी अपने आप को स्वस्फूर्त अनुशासन के साथ संलग्न करेंगे और इसी मापदंड से हमारा विद्यालय बढ़ता है ऐसी अपेक्षा है। छात्रों को बहुत बहुत अनेक शुभकामनाएं। थैंक यू। पर 4 सदनों में विभाजित किया गया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। जिस तरह प्रत्येक देश का अपना प्रतीक चिन्ह ध्वज होता है, हालांकि चारों सदन का प्रतीक स्वरूप ध्वज है, क्योंकि ध्वज को विजय और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अतः चारों सदनों का प्रतीक स्वरूप ध्वज के आरोहण हेतु मैं मंचासीन समस्त अतिथिजनों से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आकर ध्वजारोहण करें। जिससे तेरी शान है तब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। कह दे कोई जाकर घनी रातों की तमस को, सूरज हथेलियों पे उगाकर चले हैं हम, सूरज हथेलियों पे उगाकर चले हैं हम। इन चंद पंक्तियों के साथ अब मैं हमारे अतिथिजनों से अनुरोध करती हूँ कि विद्यालय पद पर चयनित हुए समस्त छात्र छात्राओं को शैक्षणिक व बैच का आवंटन करें। शैक्षिक के वितरण हेतु श्रीमती सोमा राय मैम और श्रीमती जानकी सिंह मैम सहयोग प्रदान करेंगे। निवेदन करता हूँ कि एक एक करके आएंगे और अपना पदभार संभालेंगे। पहले में है राजू पटेल, जनरल
विद्यालय के प्रांगण में आ जाएं और मशाल का प्रज्वलन करें। तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्नि पर, अग्नि पर, अग्नि पर। अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वाह हेतु शपथ की आवश्यकता होती है। अतः हमारे अतिथिजनों से निवेदन है कि वे विद्यालय पद पर चयनित कि पूर्ण अनुशासित रहते हुए विद्यालय नियमों का पालन करूंगा और पदाधिकारियों द्वारा निर्देशित अधिनियमों का पालन और भाईचारे का वातावरण निर्मित करूंगा। शालेय गतिविधियों में सहभागिता के साथ परस्पर सहयोग व बंधुत्व की भावना आत्मसात करते हुए विद्यालय को गौरवान्वित करूंगा। विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी नकारात्मक कृत्य नहीं करूंगा जिससे विद्यालय निष्ठा आहत हो। पूर्ण आस्था, लगन व कर्तव्य परायणता के साथ अपने पद का निर्वहन करूंगा तथा विद्यालय के प्रति समर्पित रहूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
नहीं देखी, किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में। ये ओपी जिंदल स्कूल में अध्ययनरत थे और वहाँ के मेधावी छात्रों में से एक थे। साथ ही ओपी जिंदल स्कूल में हेड बॉय के पद पर ये पदस्थ रह चुके हैं। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और दीजिए, तालियों से स्वागत करें। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, शर्मा सर, श्रीमती ठाकुर मैडम, श्रीमती नाथ मैडम, स्कूल के सभी निष्ठावान टीचर्स और आप सभी स्टूडेंट्स, ये जानकारी आप लोगों को कहाँ से? प्रीफेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन प्रीफेक्ट का मतलब क्या होता है वो मैं आप लोगों को जरूर बता सकता हूँ। प्रीफेक्ट का मतलब इंग्लिश में होता है अ सीनियर प्यूपिल हु इज ऑथराइज्ड टू इन्फोर्स डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक वरिष्ठ छात्र जिसे अधिकार होता है कि वह अनुशासन व्यवस्था को एक संस्था में कायम करे। आप 11th-12th के स्टूडेंट्स, आप सीनियर तो हैं ही। आप लोगों को अनुशासन व्यवस्था विद्यालय में बनाए रखनी है बाकी स्टूडेंट्स के बीच में। इसके लिए लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आप खुद अनुशासित हों, आप खुद डिसिप्लिन हों। होगा क्या कि आप अनुशासनहीनता पे उतारू होगे तो बाकी लोग तो जब रक्षक भक्षक बन जाएगा तो फिर बंदर बाट होने में देर नहीं लगेगी, व्यवस्था पूरी चरमरा जाएगी। ये आप लोगों का पहला दायित्व है। दूसरा दायित्व आप लोगों को प्रीफेक्ट इसलिए बनाया जाता है कि जितना ज्यादा समय बाकी छात्रों के साथ आप लोग व्यतीत करते हैं उतना ज्यादा समय टीचर्स या फिर मैनेजमेंट के लोग नहीं व्यतीत कर पाते। तो छात्र छात्रों की मानसिकता को, उनके अंदर के विचारों को आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, ऐसा मानना है हम लोगों का। और क्योंकि आप अच्छे से समझते हैं तो आप टीचर्स की बात, स्कूल मैनेजमेंट की बात आप उन लोगों तक बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अराजकता या अनुशासनहीनता को होने से रोक सकते हैं। कसम अग्नि के ऊपर हाथ रख के शपथ लियो मत तोड़ना, नहीं तो पाप पड़ेगा बहुत जोर का। अग्निदेव नाराज हो जाएंगे और नहीं, आप ये सब तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। एक बात मैं हमेशा से बोलता आया हूं और आज फिर से उस बात को दोहराऊंगा कि अपने आप को आप कभी भी टीचर से बड़ा मत समझिएगा। आप टीचर्स के नीचे ही हो। और ये बात तो सत्य है कि सच्चा ज्ञान गुरु के चरणों में ही मिलता है। आप कुछ मत करो, आपके टीचर्स जो बोल रहे हैं आप उसको अक्षरशः उसका पालन करते जाओ। अक्षरशः नहीं भी हो पाएगा तो उसका 90% पालन कर लो। देखना आप अपने आप ऊपर उठ जाओगे। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, आप अपने आप हाईलाइट हो जाओगे, ऊपर उठ जाओगे, सबकी नजर में आ जाओगे और आप सफल बन जाओगे। समस्या यही होती है कि हम दूसरे को अपने से कमजोर समझते हैं, उनको कुछ लायक नहीं समझते और फिर उनकी बातों की अवहेलना शुरू करते हैं। तो ऐसा कभी मत करना आप। और ऐसा भी नहीं है कि बाकी छात्राएं जो प्रीफेक्टोरियल बॉडी में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ऐसा नहीं है कि वो आप लोग इनसे अलग हो कि आप लोग, ये लोग राजा हैं आप लोग प्रजा हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कभी सोचना भी मत। ये लोग आप ही की सहयोग के लिए बनाए गए हैं
को इनका सहयोग करना है, और दूसरा अनुशासन व्यवस्था को यहाँ पर बनाए रखनी है। ठीक है, आपकी छवि तो खराब होगी ही होगी, साथ में आप उन लोगों की छवि खराब करोगे जिन्होंने आपको चुना है, जिन टीचर्स ने आप पर भरोसा किया है, आपको सेलेक्ट किया है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उस टीचर की छवि को बनाए रखने के लिए आप लोग अपने कर्तव्यों का पालन करो। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो ऐसा होता है तो जिस व्यक्ति ने आपको चुना है उसकी छवि भी खराब होती है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि आप अगर कुछ गलत करते हो तो आप केवल अपना नाम नहीं खराब कर रहे हो, आप पहले तो अपने माँ बाप का नाम खराब करोगे, फिर विद्यालय का नाम खराब होगा, फिर जिस व्यक्ति ने आपको चुना है, आपको सेलेक्ट किया है, आपको ये जिम्मेदारी है, उसका नाम खराब होगा। आप कई लोगों की छवि खराब कर दोगे। अगर आप लोग ऐसा सोच करके आगे बढ़ोगे, अपने काम को करोगे, तो आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी भी तो वो सुधर जाएगी और अनुशासन व्यवस्था विद्यालय की बनी रहेगी। बस यही बातें थी। धन्यवाद। हरिप्रिया नंदगौरपुर, ये कक्षा 12वीं एग्रीकल्चर की छात्रा है। थैंक यू स्मृति मैम। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वह तीर जिंदा रखो। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वह तीर जिंदा रखने की उम्मीद नहीं है। सम्मानीय प्रणय सर, आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, श्रीमती ममता मैम, रीना नाथ मैम, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठीगण, आज का ये दिन मेरे लिए बहुत ही खास दिन है। सबसे पहले तो मैं पूरे स्कूल प्रबंधन को धन्यवाद कहना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठित संस्थान के हेड गर्ल के रूप में चुनकर मुझ पर विश्वास किया है। मैं हर संभव प्रयास करूंगी कि उनका यह विश्वास कायम रहे। पूरे सत्र मैं अपने दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करूंगी। साथ ही मुझे यह आशा और विश्वास है कि मुझे आप सभी का सहयोग मिलता रहेगा तथा मेरे शिक्षकों का मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद मुझे यूं ही मिलता रहेगा। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ राह के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद। से भाग जाना आसान होता है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यहाँ, कि डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यहाँ, कोशिश करने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। सुप्रभात। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मंचस्थ उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय, प्रणय सर, उप प्राचार्य महोदय, ममता मैम, नाथ मैम, समस्त सम्माननीय अध्यापक एवं मेरे समस्त सहपाठीगण, कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद जब आपको उसका फल मिलता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ठीक वैसा ही आज मुझे महसूस हो रहा है। मुझे मेरे अध्यापकों ने मुझे इस पद के काबिल समझा और मेरा चुनाव हेड बॉय के लिए किया है। उसके लिए मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और साथ ही मैं आप सभी को यह आश्वासन देता हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसका निर्वहन मैं पूरी निष्ठापूर्वक करूंगा। मेरा अध्यापक जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया है, मैं उन्हें भी निराश नहीं करूंगा। और मैं स्कूल प्रबंधन को एक बार तहे दिल से शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूँ मुझे इस पद के लिए चुनने और मुझ पर इतना भरोसा जताने के लिए। उम्मीद है कि आगे भी आप सभी का सहयोग मिलेगा और मेरे आदरणीय गुरुजनों का आशीर्वाद भी मिलेगा, जिससे मैं अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठापूर्वक कर पाऊंगा। अंत में बस इतना ही कहूँ, बुला रहा हो सवेरा तो मेरे साथ चलो, मैं जा तमन्ना लेकर सता रहा हो अंधेरा तो मेरे साथ चलो। धन्यवाद। जय हिंद। Accreditation man and DHR Nath man, to all of you available teachers and my dear parents, and all the lovely people standing here. First, I have to say I am informed
thank you. This is the post of general captain in the school. For those who don't know, I am Rajiv Kumar Patel from Science Department, general captain of the school. I will promise you a bunch really awesome things like a lot. To a candidates, this is my final year in this beautiful school. This year that we all together work in making ourselves and our school. If I recap the promise to salute each and every problem related to academics, co-curriculars, sports, culture and other activities. Very progressive in this field. Jai Bharat, Jai Chhattisgarh. हरियाली से युक्त प्राकृतिक छटा बिखेरे हुए हैं।
सर से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर आभार प्रदर्शन का क्रम पूर्ण करें। प्लीज सर। श्री परम आदरणीय श्री सतीश कुमार पांडे सर प्राचार्य, श्री प्रणय अग्रवाल ट्रेजरर, सैक्षणिका ममता सिंह, HOD रीना नाथ मैडम, उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने आज देखा कि आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में आप लोगों को एक नई जिम्मेदारी, एक नया नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है। अभी तक आप केवल पढ़ाई से ही जुड़े हुए थे, लेकिन आने वाले समय में आपको नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है, और नेतृत्व भी ऐसा कि पूरे विद्यालय का संचालन व्यवस्थित ढंग से हो, अनुशासित रहे और एक अच्छे वातावरण का निर्माण हो, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन में रहें और उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो। ये उनको एक नया दायित्व मिल रहा है, और मैं आशा करता हूं कि वो लोग जिनको भी आज ये दायित्व मिला है वो अपना दायित्व को निर्वहन करेंगे, अच्छे रूप से करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और उनको बधाई भी देता हूं जिन्होंने आज शपथ ग्रहण किया है, उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री सतीश कुमार पांडे सर जी ने जो आपको कहा, एक मोटिवेशनल स्पीच आपको बताऊं, आदरणीय प्रणय सर से का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को यहाँ पर आपके समक्ष रख करके एक हकीकत का वातावरण निर्मित किया कि मैंने छात्र जीवन में क्या किया, और उनका भी क्रिएटिव माइंड है, हमेशा उनका हमको मार्गदर्शन मिलते रहेगा। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही स्काउट गाइड के जो इंचार्ज हैं श्रीमती जानकी ठाकुर मैडम, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था। मुझे तो अपना स्काउट गाइड का जीवन याद आ गया, जब मैं खुद बच्चों को सिखाता था, तो आज के इस परेड को देख करके मुझे याद आ गया कि मैं भी पहले बच्चों को ऐसे ही मार्च पास्ट करा करके मुख्य अतिथि को लेकर के यहाँ आता था और उनको गाइडलाइन करता था। तो वो पल मुझे आज जानकी मैडम ने याद दिलवा दिया, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम को गति रूप से, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमारी शैक्षणिका ममता मैडम का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उपस्थित जितने भी शिक्षक हैं, उन्होंने किसी भी परोक्ष अपरोक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। विशेषकर संगीत के जो टीचर हैं, आपको पता है कि पिछले सत्र में हमारे हिंदी माध्यम से ही एक छात्रा ने राष्ट्रीय स्तर पर खाली गायन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो ऐसे जो यहाँ सिखाने वाले हैं उनको भी उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिन बच्चों ने भाग लिया, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सांस्कृतिक प्रभारी को भी यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक बार आप सभी लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इतने शांतिपूर्वक बैठ करके, जैसा मैंने कहा था कल कि डिसिप्लिन में रह करके ही हमको सभी कार्यक्रम को निपटाना है। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पीटीआई श्री राजा ऋषभ सर को मंच पर आमंत्रित करूंगी। सभी विद्यार्थी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। Get ready for national anthem. 1, 2, 3, start. कक्षा की ओर प्रस्थान करेंगे।